क्या लिखा भाई? चलो यही लिख देते हैं। ये देखिए 2024 में आया, 2024 में आया। और क्या लिखा है? 10 ओम, 40 ओम, 20 ओम, 30 ओम, 60 ओम के 5 प्रतिरोध। 10 ओम, 20 ओम। देखो मॉडल में गलत लिखा, बाट लिखा है। हमने इसको सही करा दिया है। ये लगाया तो नहीं हमने? हम देखो ये 2024 में आया। 10 ओम, 20 ओम, 30 ओम, 10 ओम, 40 ओम, 10 ओम, 40 ओम, 30 ओम। ओम मात्रक होता है। 10 ओम, 40 ओम, 20 ओम, 30 ओम। अरे 20 ओम कामा 30 ओम। अरे यार, हाँ हाँ, 10 ओम। जो पढ़ोगा पढ़ो, हमें हाँ, हद कर दी आपने। 10 ओम, 10 ओम, 20, 10 ओम, 40 ओम, 20 ओम, 30 ओम, 60 ओम। और कितना है? और 60 ओम के 5 प्रतिरोध दिखाए गए हैं। के 5 अपने अनसाल्ड में भी देख सकते हो, प्रतिरोध दिखाए गए हैं। ये 5 प्रतिरोध दिखाए गए हैं। 5 प्रतिरोध दिखाए गए हैं। अनुसार 1.8 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हैं। कितने बैटरी से? 1.8 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हैं। 1.8 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हैं। हाँ, तो 1.8 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हैं। अब क्या क्या निकालना है इसमें, ये बताना है। इसमें क्या क्या निकालना है? परिपथ का कुल प्रतिरोध पहला निकालना है। परिपथ का कुल प्रतिरोध, परिपथ का कुल प्रतिरोध ये निकालना है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। ये हमें परिपथ का कुल प्रतिरोध पहले निकालना, फिर परिपथ बनाएंगे। नंबर 2, परिपथ में प्रवाहित कुल धारा। परिपथ में प्रवाहित कुल धारा, इसको हम क्या लिख दें? टोटल करंट इन, टोटल करंट इन सर्किट। टोटल करंट इन सर्किट, करंट फ्लोइंग इन सर्किट, टोटल करंट इन सर्किट। नंबर 3, नंबर 3 क्या निकालना मुझे? के बीच विभवांतर। ये देखिए इतना बड़ा सवाल आया है। अपने तुम्हारे पास अनसाल्ड हो, उसमें देख लो बिंदुओं ए व वी के बीच, ए व वी के बीच विभवांतर। ये देखिए ये भैया आया है बच्चियों। अब तुम इसको पेपर से नहीं भगा पाओगे, ऐसे सवाल आएंगे तब, ठीक है? तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, पोटेंशियल बोलेंगे नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, बिंदु ए बी के बीच विभवांतर इतना हमें लगाना। अब सर्किट है कहां? सर्किट बनाना, सर्किट। तो सर्किट हमें बनाना जब है, तो सर्किट मुझे बनाना है, तो इसका मतलब मुझे क्या करना होगा? मुझे लगाना होगा चश्मा। बनाएंगे भैया, यहां पर हम चित्र बनाएंगे। ये हमारे पास है एक बैटरी जिसका नाम है 1.8 वोल्ट की ये बैटरी है। और इसके बाद ये हमारे पास है, ये लिखा है 10 ओम। यहाँ पर कितने ओम लिखा है? 10 ओम, 10 ओम लिखा है।
यहाँ पर 40 वाट मॉडल में दिया था, लेकिन हमने इसको करेक्ट कर दिया है, 40 ओम होना चाहिए। ये क्या लिया है, 40 ओम। ऐसा चित्र बन के आएगा तुम्हारे पास। फिर आपको सोचना है क्या करें, मैं क्या करूं मैं। ये लिखा है पॉइंट ए और ये लिखा है पॉइंट बी। इसके बाद यहाँ पर आइए, सोचना है कि कौन से क्रम में ये लगे हैं। ये देखिए कितना 20 ओम लिखा है, फिर नीचे लिखा है 30 ओम। 20 ओम के नीचे कितना ओम, 30 ओम। फिर लिखा है 60 ओम, फिर कितने ओम लिखा है, 60 ओम। तीनों को देखिए ऐसे जोड़ा गया है, और यहाँ पर पॉइंट जो लिखा है उसका नाम क्या है, सी पॉइंट लिखा है। फिर ऐसे ऐसे आने के बाद यहाँ पर आए हैं, और यहाँ पर ये कुछ बना है, ये लिखा होना चाहिए था एम्पियर, मतलब एमीटर लगा होगा तो वो धारा नापेगा। अब हमें सवाल लगाने हैं, तो अब हमें जब सवाल लगाने हैं तो इस सवाल को लगाने के लिए हमें पहले सोचना है कौन से क्रम में कौन लगा, तब टोटल निकाल पाएंगे। तो कौन से क्रम में कौन लगा, देखिए यहां से बैटरी जो है धारा किधर से निकालती है, ये लगा है माइनस, ये लगा है प्लस। तो बैटरी धारा किधर से निकालती है, माइनस से प्लस की ओर। जब यहां से करंट चलेगी, और करंट यहां से चली, यहां पर जाने के बाद इसमें अलग गई, इसमें अलग गई। तो जब करंट अलग अलग जाती है, देखिए ध्यान दीजिए, जब करंट का बंटवारा होता है तो वो काहे में हो जाते हैं। तो एक बात हम कह सकते हैं कि 10 ओम व 40 ओम समांतर क्रम में है। किसमें है, यहां से करंट गई है, यहां ऊपर अलग चली गई, नीचे अलग चली गई, भैया अलग अलग गई। देखिए हमने चित्र बनाया तो मैं लिख सकता हूं 10 ओम व 40 ओम। 10 ओम व 40 ओम किस 10 ओम व 40 ओम किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। जब न्यूमेरिकल लगाएंगे आप पूरे नंबर मिलेंगे, थ्योरी लिखेंगे अगर थोड़ी सी गलती की काट भी सकते हैं नंबर। तो ये काहे में समांतर क्रम में मतलब होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। समांतर को क्रम को हम लोग लिखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। समांतर क्रम को हम लोग लिखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब समांतर क्रम का फार्मूला क्या होता है बच्चों, समांतर क्रम का होता है 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। इसी पर जहां पर दिखे कि ये समांतर क्रम है वहां पर यही वाला फार्मूला लगा। 3 हो तो 3 बार जाइए, 2 हो तो 2 बार जाइए। तो 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। भैया दो ही हमारे पास हैं, एक है R1 और दूसरा है R2। एक है R1 दूसरा है R2, दो ही हमारे पास है, तो हम दो ही तक जाएंगे। 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। तो देखिए मेरे बच्चों 1/r बराबर 1/r1, ये देखिए 1/r बराबर 1/r1। यहां से बिटिया यहां से ये चित्र बना है, यहां से करंट चली है, तो करंट चलने के बाद यहां पर जब वो पहुंची तो इसमें अलग गई है और इसमें अलग गई है। जब करंट का बंटवारा होता है तो वो कौन सा क्रम होता है, समांतर क्रम। कौन सा क्रम होता है, ये 2024 में सवाल आया है तुम्हारे, तो वही सवाल हम लेके आए हैं। तो हमने लिखा है 10 ओम और 40 ओम किस क्रम में है, समांतर क्रम में। आप बताइए ये बात समझ में आई कि नहीं, कि यहाँ से जो करंट, ये बैटरी लगी है 1.8 वोल्ट की, तो बैटरी में धारा किधर से निकलती, प्लस से। जब प्लस से निकली यहाँ पहुंची तो ये अनुज्ञा का घर है, ये हमारे दूसरी वाली बिटिया का घर है जो क्लास 9th में है। तो इनका दोनों का घर अलग अलग है। ये कहेगी हमारे यहाँ करंट चाहिए, ये कहेगी हमारे यहाँ करंट चाहिए। तो इसका मतलब दोनों को करंट चाहिए, तो यहाँ से जो करंट चली है दोनों के घर में बट जाएगी। अब अगर दोनों के घर में करंट बटती है, अगर धारा बटती है, तो धारा बटने का मतलब वो कौन सा क्रम हो जाता है, समांतर क्रम। समांतर क्रम का फार्मूला क्या होता है, 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। अब एक बात का ध्यान रखना है कि अगर हमारे पास दो लोग हैं, दो रेजिस्टेंस हैं, दो प्रतिरोध हैं, यानी 10 ओम और 40 ओम, तो दो बार लिखेंगे। अगर यहीं पर 3 होते तो 3 बार लिखते, अगर 4 होते तो हम 4 बार लिखते। क्या कुछ समझ में आया? हाँ, तो देखिए 1/r1 की जगह कितना लिख दें, 1/10। यहाँ से पता चलेगा कि यहाँ पर करंट कितनी कितनी गई है।
तो 1/R2 का मतलब कितना हो गया है, 1/40। अब सबसे पहले हमने बताया कि कक्षा 12 में भी बच्चे हमारे पास आते हैं जिनके पास होम साइंस होती है, डायरेक्ट फिजिक्स ले लेते हैं, उनके लिए बड़ी समस्याएं हो जाती हैं। तो उनके लिए बड़ी समस्याएं हो जाती है वो ये कैलकुलेशन में। तो सबसे पहले आपको कैलकुलेशन करना है अगर भिन्न का, तो सबसे पहले आपको हर बराबर करना है, आगे तब बढ़ना है। तो देखिए भिन्न में कैलकुलेशन के लिए, अब देखिए यहाँ 10 लिखा, अब यहाँ पर लिखा 40, आप नहीं जोड़ सकते, ना मैं जोड़ सकता हूँ। सबसे पहले आपको हर बराबर करना होगा। ये 1/10 लिखा है, कुछ ऐसा जुगाड़ हम इसका कर दे कि ये 40 के बराबर हो जाए, नीचे वाला बराबर कर लें, तो हम 4 से गुना नीचे, 4 से गुना हम ऊपर कर देंगे। जब 4 से गुना नीचे, 4 से गुना ऊपर कर देंगे, ये कितना बचा है 1/, वो तो 40 है। तो ये देखिए ये 1/, देखो गोल्डी बिटिया 4/40। तुमने हमारी रोज तुम नहीं आई तभी तुम्हें दिक्कत हो गई ना, तुम बैलू ना समझ से हमारी 1/14। तो देखिए अब जब हर बराबर हो गया, आप कोई टेंशन नहीं, डोंट वरी, चिंता करना आप बंद कर दो। कितनी बार लिखना है अब, 1 बार। जब हर बराबर हो जाए तो 1 बार लिखो। अब हमारे सभी बच्चे जोड़ने लगे होंगे और हम समझ रहे हैं। अब ये देखो जैद बेटा, ये सवाल बोर्ड में आया 2024 में, या देखो ऐसे ही सवाल आएंगे, ठीक है, हम तुम्हें देखेंगे नहीं। और ऐसे चित्र ये बोर्ड ये खुद सिद्ध करने के लिए अपने में आए हैं, कह रहा सिद्ध करो R बराबर R1 + R2 + R3। ये देखो हमने लिखा है 1 2 3 4 बार तो हमने लिखा, पता कितनी बार आया होगा। ये खुद आया, ये देखो 2022 2015 ये खुद आया। आप लोग बात मानते नहीं मेरी। 1/R बराबर, अब देखिए जोड़ लो, 4 1 5/40। अब देखिए हमें R चाहिए होता, हमें जब R चाहिए, हमें 1/R थोड़ी चाहिए, चाहे तो आप गुणा कर लें। देखिए 5 और R की गुणा कितनी हो गई, 5R बराबर 40 है करना, 40। अब R चाहिए, तो देखिए हमने आपको सिखाया था कि जो चीज गुणा में लिखी होती है वो कायम जाती है बटे में, मल्टीप्लाई में जो चीज लिखी है वो बटे में जाएगी, यानी 40/5, 5 8 40। एक बात का विशेष ध्यान रखना कि जो ये R आएगा वो हमेशा काहे में होगा, ओम। उसका मात्रक क्या है, ओम। ओम, वो ओम नहीं जिसे भगवान क्या कहते हैं, ये ओम वैज्ञानिक थे, ये ओम वैज्ञानिक थे, इसको हम 8 ओम लिख दिया। तो बताइए इन दोनों को जब हल किया मेरे बच्चियों, इन दोनों मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, इन दोनों को जब हल किया 10 और 40 को, ये अकेला बन गया कितना ओम, कितना ओम बन गया, 8 ओम। अब हमारी बात समझिए, हम सवाल को बड़ा आपको सिखाते हैं। जैसे हमने कहा ये 2 लिखा, ये 2 लिखा, 2 2 मिलके कितना हो गया 4। अब लाइन तो एक ही बची, अब 8 ओम बन गया इन दोनों को हल करने के बाद। अब आगे आइए, आगे पे हमारे पास ये चित्र रह गया है, बताइए कितने ओम, बताइए कितने ओम, बताइए कितने ओम। तो ये कितना ओम है 20, ये कितना है 30, ये कितना है 60। सबसे पहले एक काम करें, सबसे पहले एक काम करो, इन दोनों में करंट बटी है, इन तीनों में करंट बटी है। यहां पर जो पहुंची होगी नचुराई के, तो इसने अलग मांगी होगी, इसने अलग मांगी होगी, इसने अलग मांगी होगी। जैद ने कहा होगा हमें अलग दो करंट, और सैफ ने कहा होगा हमें करंट अलग दो, और पड़ोस में फरहान ने कहा होगा करंट हमें अलग दो। तो 3 आदमी थे 3 इडियट पिक्चर में शायद, तो तीनों को करंट चाहिए। अब जब तीनों को करंट चाहिए, जब करंट का बंटवारा दिखे, इसको छूना मत, अभी इसको क्या करना, छूना मत, इसको मत छूना। इसमें देख लो करंट बट रही है, जिनमें करंट बटती है उनका हम एक नाम देते हैं समांतर क्रम, उनका नाम हम देते हैं समांतर क्रम। चाहे तो आप इस R को R' लिख लें, चलो कोई बात नहीं, आपने R लिख लिया तो उसको भी R लिख लेते हैं, ये R आ गया है। तो हम क्या लिखेंगे 20 ओम कामा 30 ओम कामा 60 ओम, R इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, किसमें है, समांतर क्रम में है। ये हमारे पास किसमें है, समांतर क्रम में। समांतर क्रम का एक नाम होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये हमने शॉर्टकट लिख दिया। तो जो समांतर क्रम में जो चीज है उसको मुझे क्या लिखना है, 1/R बराबर। देखिए एक बात हमारी बात को ध्यान रखना, यहाँ R आप लिख चुके हैं तो वहां पर R' कर लो, R1 कर लो, या जो भी कर लो। R1 तो आप आगे लिखेंगे तो इसको R' कर लो, ताकि वहां इसमें डिफ्रेंशिएट कर पाए, फर्क पता चले।
तो क्या लिखेंगे 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/60। अब आपको भिन्न जोड़ना है सूरज, अगर भिन्न जोड़ना है तो भैया देखिए यहाँ पर हर बराबर करना ही पड़ेगा। सबसे पहले आपकी नजर जाना चाहिए बड़े वाले पर, सबसे पहले आपकी नजर जाना चाहिए बड़े वाले पर। अब देखिए 60 पर जाना चाहिए, तो किसी जुगाड़ से हम 20 को भी 60 बना ले, किसी जुगाड़ से हम 30 को भी 60 बना ले। तो इनको अगर हम 60-60 बना लेते हैं फिर नीचे नीचे हमारा बराबर हो जाएगा, फिर हमें जोड़ने में क्या प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इनको हम बना लेंगे मेरे बच्चों। इसको हम कैसे बनाएंगे, इसको हम कितने से मल्टीप्लाई कर दें, 3 से। देखिए गणित तो फिजिक्स में डबल चीज रहती है, गणित और फिजिक्स दोनों चीजें रहती हैं। तो फिजिक्स बड़ी है, गणित छोटी है। जैसे अपने देखिए 30 लिखा है, 30 को हम कितने से गुणा कर दें, यहाँ पर 2 से कर दें। तो देखिए 30 दूना 60, 20 तिया 60, लेकिन जितने से गुणा नीचे किया जाएगा उतने से ही गुणा ऊपर किया जाएगा, ये ध्यान रखना है। और प्लस का 1/60 ये हमारे पास हो गया। तो देखिए हमने कोई बाहर से सवाल नहीं लिखा, हमने वो सवाल लिखा जो आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो देखिए 3 एकन्ना 3 और 20 तिहाई 60, 2 एकन्ना 2, 30 दूना 60, 1 तो 1/60 है। तो अब कितनी बार हम लिखेंगे 1/8। अब देखिए कितना लिखा 60, 3 बार हो, 5 बार हो, 8 बार हो, 3 बार हो, 5 बार हो, 8 बार हो, अगर नीचे बराबर है तो आपको ये नहीं सोचना कि यार ये 60 लिखा है तो ये 60 कहाँ गया, ये 60 कहाँ गया। नहीं नहीं, वो तो हर बराबर है, वो तो डिनोमिनेटर सेम है। तो एक बार लिखिए, कितनी बार लिखिए, एक बार। और एक बार लिखने के बाद ऊपर का उतार लो, 3 + 2 + 1। तो ये कितना हो गया मेरे बच्चों, 1/8। अब ऊपर सभी लोग जोड़ पाएंगे, 2 नहीं, 3 2 5 और 1 6/7। अब देखिए अगर कटता है, अगर कटता है गणित में तो डिवाइड देखो काट लें, 6 करना 6, 6.60। देखिए ऐसे हम काटते हैं। तो 1/8 बराबर, ध्यान से देखो बच्चों, क्या पता यही सवाल दोबारा घूम जाए तुम्हारे एग्जाम में। ध्यान से देखिए, क्या पता ये सवाल घूम जाए, तुम फिर कहोगे गुरुजी हम नहीं लगा पाए, हम उस दिन आए नहीं थे, हम जिम्मेदार नहीं, हम तो तुम्हारे लिए लाते। r' और 1 की गुणा कितना हुआ, r', 10 और 1 की गुणा 10 हो। अब देखिए यहाँ पर अगर हमारी बात समझो तो हमारे पास ये 2 प्रतिरोध बन चुके हैं। कितने कितने बन चुके हैं, बन गए हैं भैया। ये हमारे पास कितना बन गया मेरे बच्चों, 8 हो। ये कितना बन गया। अब ये तीनों मिलके कितना बना दिए हैं, तीनों मिलके कितना बना दिए, 10 हो। अब सबको दिखाई दे रहा हो ये किसमें लगे हैं, सबको दिखाई दे रहा है किसमें लगे हैं। इतना बड़ा सवाल हम छोटा बना के ले आए हैं, तो सबको दिखाई दे रहा। आप तुल्य प्रतिरोध क्या लिखोगे, R1 + R2, R बराबर 8 + 10, R बराबर कितना हो, 18 हो। यही निकालना था इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ये क्या निकालना था, थर्ड वाला। देखिए पहला आंसर आपका आ गया है परिपथ का कुल प्रतिरोध। तो परिपथ का कुल प्रतिरोध आया होगा इनका, परिपथ का कुल प्रतिरोध इनका आया है। देखिए इनका, देखिए कितना आया मेरी बच्ची, परिपथ का कुल प्रतिरोध 18 ओम इनने निकाल के रखा। अब हम प्रवाहित धारा दूसरा में, देखिए मेरी बच्चियों दूसरा हमें क्या लिखाना, प्रवाहित धारा। प्रवाहित धारा के लिए हम लोग जानते हैं I बराबर कितना आंसर होता, V/R। देखिए अगर हमसे पूछे कि यहाँ से जो धारा चली थी, यहाँ से धारा जो चली थी वो कितने एम्पियर की करंट चली है, यहाँ से जो करंट चली है वो V बराबर IR से निकलेगा। तो I बराबर V का मान कितना है, 1.8 और बटे R का मान क्या है, 18। हमने आपको 1000 बार समझाया है कि आप पहले दशमलव हटाएं तभी सवाल में जाएं, दशमलव हटेगा तभी सवाल में जा पाएंगे। अब देखिए मेरे बच्चों यहाँ पर दशमलव 1 दर्जा बाद है, ये दशमलव हम जब हटाएंगे तो नीचे हमें 0 बढ़ाना पड़ेगा। तो 18 एकन्ना 18, 18 दशामन 180। तो I बराबर कितना आ गया, 1/10। इसको 0 वाली संख्या से हमने बताया कि भाग करने में आप टेंशन मत लिया करो, केवल जितने 0 हो उतने दर्जा दशमलव पीछे खिसकाओ। तो दशमलव यहाँ पर होगा, 1 दर्जा जब खिसकाएंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 0.1 एम्पियर। हिंदी में लिख देना एम्पियर। ये देखिए हमने बताया, यदि आप भाग ना कर पाए तो 10 से आप ऐसे भाग कर लें, 10 से नीचे वाले से हमेशा ऊपर वाले को भाग करना हुई है, तो नीचे वाले से ऊपर वाले को भाग करना होगा मेरी बच्ची। अब 10 बड़ा है 1 छोटा है, तो आप पहले क्या लगाए,
दशमलव, फिर यहाँ पर क्या बढ़ाए 0, 10 एकन्ना 10। चलिए कौन नहीं कहता 0.1 आया। अब इसको सजाने के लिए ये 0.1 अच्छा नहीं लगता, तो इसके पीछे हम क्या बढ़ा देते हैं, क्या गलत किया। अब देखिए हमारा दूसरा आंसर आ चुका है, हमारा दूसरा आंसर आ चुका है 0.1। अब बिंदु ए और बी के बीच विभवांतर चाहिए। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आर कौन सा रखें, ए और बीच के बीच विभवांतर चाहिए। ए और बी कितने बीच में है बताइए, इतने बीच में है। ये विभवांतर निकालते जो हमारे घर में स्टेबलाइजर है। स्टेबलाइजर तुमने देखा है, उस स्टेबलाइजर तुमने देखा होगा, तुम्हारे घर में एक स्टेबलाइजर लगा होता है। स्टेबलाइजर लगा, उसमें सफेद सफेद खुटिया वो स्विच लगा होता है, वो ऐसे आता है 250 वोल्ट, 150 वोल्ट, 180 वोल्ट, वो ही वोल्ट मीटर है, वो वोल्टेज को मापता है। लेकिन यहाँ पर हम क्या करें, हमें पूरे सर्किट में नहीं बताया, हमने कहा इतने के बीच में आप वोल्टेज बताओ, ए और बी के बीच बताओ, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं, समझ लो बच्ची, इधर वाले से कोई मतलब नहीं, सिर्फ इतने में देखो क्या होता है, ए और बी के बीच वोल्टेज, ए और बी के बीच वोल्टेज निकालना है, विभवांतर निकालना है, वोल्टेज और विभवांतर बात एक ही होता है। तो क्या होगा, V बराबर आई आर, तो V बराबर वोल्टेज V थे, आई का मान कितना है वो तो रख लो 0.8 या 1/10 रख लें, बात है कि चलो 0.8। और आर कितना लिखेंगे, आर देखिए मेरे बच्चों इतने के बीच में आर कितना आया, 8, तो 8 आया। तो देखिए 8 एकन्ना 8, तो कई दर्जा हुआ दशमलव 1, तो क्या वोल्ट लीजिए आंसर तुम्हारा। तो 8 नंबर में कम से कम सवाल आया होगा, कम से कम 8 नंबर में आया। लगाओ